पृथ्वी के अमेजिंग फैक्ट्स, हमारी नीली ग्रह की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के कुछ अद्भुत और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पृथ्वी का जन्म एक अग्निपिंड से जीवन का पालना। लगभग 4.5 अरब साल पहले डस्ट और गैस के बादल ग्रेविटी के कारण टकराकर एक अग्निपिंड बने। पृथ्वी की परतें, एक नजर अंदरूनी दुनिया पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे मैंटल और सबसे अंदर कोर है। चैप्टर 3, वायुमंडल जीवन का सुरक्षा कवच। वायुमंडल न सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, बल्कि हमें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यह पृथ्वी का तापमान भी कंट्रोल करता है। वायुमंडल में कई परतें होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हर परत का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ट्रोपोस्फियर में मौसम की घटनाएं होती हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। मेसोस्फियर में उल्काएं जलती हैं और थर्मोस्फियर में ऑरोरास दिखाई देते हैं। एक्सोस्फियर सबसे बाहरी परत है, जहां से अंतरिक्ष शुरू होता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह हमें न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। वायुमंडल का महत्व समझना और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। चैप्टर 4, जल, जीवन का स्रोत, नीले ग्रह की पहचान। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर्स, भूमिगत जल, ये सब पानी के ही रूप हैं। पानी न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम को भी नियंत्रित करता है। महासागरों की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों से लेकर नदियों की कलकल ध्वनि तक पानी हर जगह है। पानी की यह विशाल मात्रा पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बनाती है। यह न केवल पीने के लिए, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समुद्र की लहरों से लेकर झरनों की शीतलता तक पानी की हर बूंद में जीवन की कहानी छिपी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे अस्तित्व का आधार है और हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण पानी के स्रोत खतरे में हैं और हमें इसे बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। आइए इस अनमोल संसाधन की महत्ता को समझें और इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लें। चैप्टर 5, चुंबकीय क्षेत्र, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाली हानिकारक सोलर विंड से बचाता है। यह अदृश्य सुरक्षा कवच पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर सुंदर ऑरोरा दिखाई देते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। जब सूर्य से आने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, तो ये पार्टिकल्स उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये पार्टिकल्स वायुमंडल के अणुओं के साथ टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न केवल हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है, बल्कि यह हमारे ग्रह को एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य भी प्रदान करता है। उतरो, पृथ्वी एक अनमोल विरासत। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल विरासत की रक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओ भाई, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, इसके बिना हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं। यही तो हमें जमीन से चिपकाए रखता है, वरना तो हम सब हवा में उड़ रहे होते। और जो समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वो भी गुरुत्वाकर्षण की ही देन है। लेकिन जानते हो, इसमें चांद का भी बड़ा हाथ है। चांद, जो हमारा इकलौता सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के ज्वार भाटा को कंट्रोल करता है और हमारी धरती को सीधा रखने में मदद करता है। सोचो जरा, अगर चांद ना होता तो पृथ्वी का मौसम और जलवायु कितने अजीब होते। लाखों सालों से पृथ्वी पर जो विकास हुआ है, उससे कितनी सुंदर और अलग अलग तरह की जिंदगी पैदा हुई है। पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे क्रीचर्स सब मिलकर एक खास तरह की दुनिया बनाते हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा बन गया है। हमारी हरकतों, बड़े बड़े कारखानों और जंगलों की कटाई ने हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है और समुद्र का पानी बढ़ रहा है। इसलिए पृथ्वी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें जंगलों को काटना बंद करना होगा, बिजली के लिए नए और साफ तरीके अपनाने होंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि दोस्तों, आखिरकार पृथ्वी ही तो हमारा घर है।